प्रेम की गहराई को हमेशा हमें क्या करना है, समझना है, और उसके प्रेम की गहराई को हमें रिस्पॉन्स करना है। क्या करना है? रिस्पॉन्स करना, उसको जवाब देना है। क्या करना है? जवाब देना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, काफी पेरेंट्स जो यहाँ पर बैठे हैं, आपका बच्चा जब स्कूल जाता है, आपका बच्चा, अभी तो काफी सारे पेरेंट्स जो ऐसे हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, हो सकता है कुछ बच्चे अब ऐसे हैं जो स्कूल कर चुके हैं, पर मुझे एक बात बताइए, जब आपके बच्चे स्कूल जाते थे और आपके बच्चों को जब स्कूल में होमवर्क मिलता था और वो बच्चे होमवर्क कंप्लीट नहीं करते थे, तो क्या होता था? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या जाते थे और उन्होंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, स्कूल में जो टीचर ने काम किया वो कंप्लीट नहीं किया, तो उसका क्या प्रभाव आता था? क्या होता है ना, टीचर डांट मारती है ना, नंबर कट जाते हैं। और अगर किसी दिन स्कूल मिस कर दिया तो उस दिन का काम लेना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो कुछ बच्चे क्या करने लग जाते हैं, भाव खाने लगते हैं, बोलते आती तो है नहीं स्कूल में, और काम पूछती रहती है ना, जब देखो काम मांगते रहते हैं। स्कूल में तो आते नहीं और जब देखो काम मांगते रहते हैं। सब कुछ पका पकाया चाहिए। क्या चाहिए? पका पकाया चाहिए। होता है ना, कई बार कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, स्कूल जाएंगे, वो बोलेंगे मम्मी आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द है। होगा नहीं, पर बच्चों के बहाने अलग होते हैं ना। वो क्या बोलते हैं, आज मेरे पेट में दर्द है, तो मम्मी बोलेगी कोई बात नहीं बेटा, आज स्कूल मत जा। उस दिन का स्कूल का काम क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। और फिर बाद में क्या करते हैं, फोन, आज तो फोन का जमाना है ना, फोन उठाएंगे, ग्रुप में मैसेज डालेंगे, अरे आज टीचर ने क्या काम कराया, आज टीचर ने क्या काम कराया, तो फट से मांगेंगे। मेरी जो बेटी ग्लोरी है वो 8th क्लास में स्कूल में पढ़ती है, तो उसकी एक फ्रेंड है, बहुत कम स्कूल जाती है, बहुत कम। मैं हमेशा कई बार जब वो उसका कॉल आता है या वो काम मांगती है तो मैं यही कहती हूँ, वो कभी स्कूल जाती भी है कि नहीं जाती है? तो बहुत कम स्कूल जाती है, वो जब देखो काम मांगती रहती है, काम मांगती रहती है। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि मना कर दिया करो, कभी कभी ऐसा होना चाहिए। और आपको पता है कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे फिर नखरे खाने लगते हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि एक बच्चा स्कूल आएगा ही नहीं तो वो और बार बार फिर क्या करेगा, उसको चाहिए कि बस सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, मुझे सब कुछ क्या है ऐसे ही मिल रहा है। तो फिर बच्चे क्या करने लगते हैं, नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, पता नहीं टीचर से पूछ लेना, स्कूल में आके कर लेना, जो भी है ना। तो हमारे बच्चे कितना वो करते हैं ना उस काम को पाने के लिए। मैं, हो सकता है आपका कोई रीजन है, कोई कारण है, कई बार कारण हो जाते हैं कि हम संडे चर्च नहीं जा पाते हैं, कुछ कारण हो गया है, पर जो होमवर्क होता है, जो संडे का जो संदेश होता है, क्या उस संदेश के प्रति आपकी वो प्यास होती है कि अरे इस संडे वचन क्या था, इस संडे वचन क्या था, अरे मेरे किसी के पास फोन करना है, अरे मैं बबीता सिस्टर के पास फोन मिला के पूछती हूँ, मैं राधा के पास फोन मिला के पूछती हूँ, अरे मैं अभिषेक के पास फोन मिला के पूछता हूँ, इस संडे का संदेश क्या था, मैं आ नहीं पाया था, किसी कारण से नहीं आ पाया, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मेरी मजबूरी थी, पर इस संडे का संदेश क्या था? अच्छा इस संडे कोई गवाही हुई थी क्या? इस संडे क्या हुआ था, कैसी वर्शिप थी, कैसा वचन था? क्या क्या ऐसी भूख हमारे अंदर है? हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आप पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है ना, तो उसको रिस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा वो रिस्पॉन्स करेगा। पत्नी अगर अपने पति से सच में प्यार करती है ना, तो वो रिस्पॉन्स करेगी, वो उन कामों को करेगी जो उसके पति को पसंद है। जो पति को पसंद है वो पत्नी करेगी, और जो पत्नी को पसंद है वो पति क्या है करेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहा, अपने प्रेम, जिससे वो प्रेम करता है उसको वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अब जिस परमेश्वर को प्रेम करते हैं ना, क्या उस परमेश्वर को हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं? आप सोचिए, क्या हम उस परमेश्वर को रिस्पॉन्स कर रहे हैं? या जो होमवर्क हमें दिया जाता है इस महीने के अंदर, जो टंग्स प्रेयर है ना, मैं आपको सच बताऊं, काफी सारे लोग हैं जो अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, पर मेरी दिल की इच्छा है, टीचर हमेशा पता है क्या चाहता है, स्कूल में सबको इक्वल पढ़ाया जाता है ना, क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चे, टीचर सबको इक्वल पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? सबको होमवर्क सेम दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि इनको होमवर्क अलग दिया जाता है, आपको होमवर्क अलग दिया जाता है, नहीं, सबको काम क्या है,
बराबर दिया जाता है और टीचर की इच्छा होती है कि वो उस होमवर्क को सब क्या है, सब करें, ताकि जब फाइनल में एग्जाम होगा ना, लास्ट में एग्जाम होगा, तो मेरी क्लास के सारे बच्चे क्या होने चाहिए, पास होने चाहिए। कोई भी बच्चा फेल नहीं होना। कोई टीचर नहीं चाहेगा, मैं आपको सच बता रही, कोई टीचर नहीं चाहेगा कि उसकी क्लास का कोई बच्चा फेल हो। ठीक उसी प्रकार से कलीसिया का आत्मिक अगुवा भी ना एक भोजन देता है, एक काम देता है प्रार्थना के लिए या वचन के लिए या घोषणा के लिए। जब कोई काम देता है ना, तो वो उम्मीद करता, वो रखता है इच्छा कि कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा उस काम को क्या है, करे। प्रभु के जन से मैं अच्छा सुन रही थी, उन्होंने बताया जो काम आपको प्रभु ने दिया है ना, जो भी काम आप करते हो उसको पूरी शिद्दत से करो, उसको पूरी वफादारी से करो, पूरी ईमानदारी से करो। जब आप उस काम के प्रति पूरे डेडिकेट हो गए ना, तभी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जैसे आप परमेश्वर की यहाँ पर आके आराधना करते हो ना, उस काम को आप ये समझ लो, वो काम आपकी आराधना है परमेश्वर के लिए। उस काम को परमेश्वर नहीं समझना है, पर उस काम को ऐसे करना है जैसे ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला गया है, मानो उसको ऐसे करो कि स्वयं परमेश्वर ने आके मुझको बोला कि तू प्रार्थना कर। जब आप ये सोच के उस काम को करोगे ना, तो आप ब्लेस होगे, आप आशीष पाओगे। पर उस काम के प्रति हमें क्या होना है, पूरी तरीके से डेडिकेट होना है। कलीसिया में जब इन दिनों के अंदर एक, मैं आपको सच बताऊं, बहुत अलग मूवमेंट है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ फैमिली ऑफ फेथ कलीसिया के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर प्रभु मेरे हृदय में डाल रहा है कि पूरे भारत के अंदर 2025 में कुछ अलग चलन होगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस चलन में ये बहाव है, मैं आपको बता रही हूँ, एक बहाव है, नदी का बहाव है। हो सकता है आप सब बराबर प्रार्थना नहीं कर सकते, कोई 9 घंटे कर रहा है, कोई 8 घंटे कर रहा है, कोई 5 घंटे कर रहा है, हो सकता है कोई 1 घंटा भी कर रहा हो। पर कुछ ऐसे भी हैं जो करते भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करते ही नहीं है। कारण क्या है? एक नदी का बहाव है, जब हम आते हैं ना, और उसमें अगर आप जुड़ जाओगे ना, तो आपको जोर नहीं लगेगा। ये एक मौसम है, ये जो प्रार्थनाएं हो रही है ना, उपवास जो चढ़ रहे हैं, ये एक मौसम है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मौसम में आप अपने पेड़ से, आपके घर में अगर आंगन में एक पेड़ लगाना, आप उससे फल की उम्मीद कर सकते हो मौसम में। पर जब मौसम चला जाता है, तब फल आएगा क्या? तब आएगा क्या? नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि प्रार्थनाओं का मौसम खत्म हो जाता, नहीं, ये मौसम तो हमेशा बना रहेगा, इसमें फल हमेशा मिलेंगे। ये वो पेड़ है जिससे आपको हमेशा फल मिलेगा। अब किसी सीजन में कभी भी प्रार्थना करो, आपको फल मिलेगा, ये वो पेड़ है। पर ये एक सीजन है, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। जब इस समय में, इस बहाव में आप प्रार्थना करोगे ना, तो आपको जोर नहीं लगेगा। जब इस बहाव में आप उपवास करेंगे ना, तो आपको जोर नहीं लगेगा। तो जो इन दिनों के अंदर जो कलीसिया में जो प्रार्थना को लेकर, टंग्स प्रेयर को लेकर या वचन को लेकर जो होमवर्क दिया जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप उस होमवर्क के प्रति वफादार होंगे ना, आप विश्वास योग्य होंगे, तो आप आशीषित होंगे। हालेलुया, आप आशीष पाएंगे। आप उस होमवर्क को करने में ही आशीष पाएंगे। पर उस काम के प्रति हमें क्या होना है? वफादार होना है। उस काम के प्रति हमें क्या होना है? वफादार होना है। आज क्यों बहुत सारे लोग, आपको पता है, कलीसिया में लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल में हैं। सालों साल वो प्रार्थना कर रहे हैं, सालों साल वो बाइबल पढ़ रहे हैं, सालों साल बाइबल उनके हाथ में है, पर उसके बावजूद भी आपको पता है लोग स्ट्रगल में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, उसकी उपस्थिति को, उसके वचन को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। यहां से जो बात बोली जाती है ना, वो उस बात को आदर नहीं कर रहे हैं, वो उस बात की गहराई को नहीं समझ रहे। मैं आपको सच बता रही हूं, आपको अगर ब्लेस होना है ना, तो यहां से आने वाली हर एक बात के लिए आपके अंदर विश्वास होना चाहिए।
यहां से आने वाली हर एक बात के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपके विश्वास के द्वारा ही चीजें उत्पन्न होंगी, आपके विश्वास के द्वारा चमत्कार होगा, आपके विश्वास के द्वारा ही काम होगा। अगर यहां से आने वाली बात के लिए आप ये विश्वास कर रहे ना, हाँ मेरे हाथ उठाने से मैं आशीष पाऊंगा, मतलब आप हाथ उठाने से आशीष पाएंगे, ये आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपके विश्वास से ही चमत्कार क्या है? पैदा होगा, आपके विश्वास से चमत्कार उत्पन्न होगा। पर यहां से आने वाली चीजों का हमें क्या करना है? आदर करना, उस पर विश्वास करना, उसको रिसीव करना है, उसके प्रति हमारा डेडिकेट होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग इसीलिए ब्लेस नहीं हो पा रहे, इसीलिए आज भी वो समस्या में, परेशानी में है, क्योंकि वो वचन को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। फिर एक वचन हम निकालेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 से 3 पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। बस यहाँ से सुनिए, देखिए बाइबल में एक वचन लिखा है और इसमें लिखा है कि पृथ्वी, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और बाइबल बताती है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, उसमें कोई जीवन नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी, कोई पेड़ पौधा नहीं था, उसमें कुछ भी क्या है नहीं था, वो बेडौल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी। पर बाइबल ये भी बताती है उस जल के ऊपर क्या मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। ध्यान से समझिए, वहां पर क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा के मंडराने के बावजूद भी पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज कलीसिया में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा कुछ करना चाह रहा है, पर लोग उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। समझ रहे? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पवित्र आत्मा वहां मंडरा रहा था, पर क्या कुछ हुआ वहां पर? नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने वहां पर फिर क्या किया? वचन बोला। क्या किया वहां पर? वचन बोला। और जैसे ही परमेश्वर ने वचन बोला, पवित्र आत्मा ने उस वचन को क्या कर लिया? सुना। और जब पवित्र आत्मा ने उस वचन को सुना, तो पवित्र आत्मा ने तुरंत उस वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा ने वचन को सुना, उजियाला हो। पवित्र आत्मा ने वचन को सुना, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। पवित्र आत्मा ने वचन को सुना, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और पवित्र आत्मा एक्शन में आ गया। पवित्र आत्मा ने अपने आप से कुछ नहीं किया। आज कलीसिया में लोग आ रहे हैं, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए, पवित्र आत्मा उनके ऊपर है, ठंडे हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, हिल रहे हैं, गिर रहे हैं, ये अनुभव है, पर गिरने के बाद उठ जाते, फिर भी वो समस्या में ही है, फिर भी वो परेशानियों में है, फिर भी वो रो रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, अंदर से दुखी है, शरीर में चंगाई नहीं है। क्यों? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, पर पवित्र आत्मा ने काम कब किया? जब वचन बोला गया। पवित्र आत्मा ने काम कब किया? जब वचन बोला गया। आज कलीसिया के अंदर आप सब पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप सबके पास पवित्र आत्मा है। आप ये मत सोचिएगा कि अरे मैं तो, आप ये मत सोचिएगा कि जो लोग अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, वो ये मत सोचिए कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं हूं। नहीं, जिस दिन आपने पहली बार यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार किया ना, उद्धार करता ग्रहण किया, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ है, उसी दिन से पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, वचन आपके साथ है। वहां पर भी आत्मा मंडरा रहा था, वचन भी था और पवित्र आत्मा भी था, पर अपने आप से कुछ नहीं
हुआ वहां पर? ये बाइबल वहां थी, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, पर काम कब हुआ? जब इस बाइबल में से वचन निकला। काम कब हुआ? जब इस बाइबल में से वचन बोला गया, परमेश्वर ने वचन बोला, और जब परमेश्वर ने वचन बोला, पवित्र आत्मा ने वचन को सुना और पवित्र आत्मा एक्शन में आ गया। पवित्र आत्मा ने वहां से अंधेरे को हटा दिया और उजियाले को लेकर आ गया। हालेलुया। पर ये कब हुआ? जब वचन क्या किया गया? बोला गया। आज कलीसिया के पास है ना वचन है। वचन है कि नहीं है हमारे पास? कितनों के पास है? वचन है ना? आप पवित्र आत्मा आपके साथ है कि नहीं है? है। आप नहीं कह सकते कि मेरे साथ पवित्र आत्मा नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। पर फिर भी कुछ लोगों का जीवन बेडौल क्यों पड़ा है? फिर भी वो समस्या में है, बीमारी में है, उनके बच्चे परेशानी में है, वो कोई बढ़ोतरी नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि वो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वचन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनके जीवन में आज भी कहीं ना कहीं सूखापन है। आज भी वो निराशा में है, आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे? वो वचन को नहीं बोल रहे हैं। और जब तक हम वचन को नहीं बोलेंगे ना, हमारा चमत्कार पैदा नहीं होगा। परमेश्वर ने वहां पर क्या किया? वचन को बोला, रिलीज किया, वर्ड को रिलीज किया। आज बहुत सारे लोग दुखी है, समस्याओं में, परेशानी में। वो इसी कारण से पवित्र आत्मा उनके साथ है, वचन उनके पास है, पर वो वचन को करते क्या है? सोते हैं, तकिए पर रख देते हैं, उन्हें लगता है अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगने लग गया हम यीशु मसीह में, हमने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, बाइबल हमने खरीद ली है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं बस फॉर्मेलिटीज के लिए, बस चैप्टर, अच्छा 2 चैप्टर, चलो एक बाइबल को पढ़ रहा है, इसको पूरा करना है बस। बाइबल बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। जो यीशु को नहीं जानते ना, वो भी बहुत से हैं, ऐसे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते, पर वो आशीष तो नहीं पा रहे, क्योंकि वो सिर्फ बाइबल को ज्ञान से क्या करते हैं? ज्ञान से पढ़ते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान से पढ़ते। बाइबल हमारे तकिए के नीचे रखिए, हमें लगता है हमारा चमत्कार आ जाएगा। बाइबल तकिए के नीचे रखने से चमत्कार नहीं आएगा। या बाइबल को पन्ने पलटते रहो, आप पढ़ लिया और आपको लगता है कि मेरा चमत्कार पैदा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पर चमत्कार कब होगा? जब इस बाइबल में जो लिखा वचन है, जब आप उस वचन को बोलोगे। हालेलुया। जब आप उस वचन को क्या करोगे? बोलोगे। जब तक आप उसे बोलोगे नहीं ना, तब तक आपका चमत्कार पैदा नहीं होगा। हमारे पास वचन भी है, पवित्र आत्मा भी है, उसके बावजूद भी कई सारे लोग आज भी दुखी हैं, परेशान हैं। उसका कारण यही है क्योंकि वो वचन को नहीं बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके एक हाथ में चार्जर है और एक हाथ में फोन है, और आप कह रहे हो अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अब तो मेरा फोन अपने आप चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या आप कर लो? अब पूरे साल लग जाओगे, पूरा साल आप करते रहो। एक हाथ में आपके चार्जर है, एक हाथ में आप फोन उठा के देखना। क्या करके देखना? आप उठा के देखना, क्या आपका फोन चार्ज हो जाएगा? ओ, मैं तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है, बाइबल मेरे साथ है, वचन मेरे साथ है, मुझे अब कुछ करने की जरूरत है नहीं है। कुछ लोग है ना, सच बताओ, मसीह में आने के बाद कुछ लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। वो इतने आराम में आ गए ना, प्रभु ने बस ये बोला, प्रभु बस पासवान ने कहा प्रभु सब कुछ करेगा, प्रभु करेगा। उद्धार आपको मुफ्त मिला है, ये ध्यान रखिए। उद्धार आपको मुफ्त मिला है, पर बाकी चीजों के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उनके लिए कीमत चुकाई जाती है। हम सोचे सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, बस अपने आप ही हो जाएगा। क्या अपने आप चीजें हो जाएंगी? क्या नहीं। आप किचन में जाते हैं और आप ये सोचे कि ओ घर में आटा भी रखा है, गैस भी है, बस अब तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, खाना बन जाएगा। क्या नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? खाना बनाना पड़ेगा। अब खाना बन गया, सामने थाली रखी है, खाने वाला भी रखा, और आप सोचो कि बस अब तो काम हो गया, अब तो मेरा पेट भर जाएगा। क्या बिना छुए बिना खाए उसको पेट भर जाएगा?
नहीं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, बिल्कुल है, वचन आपके पास है, पर फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम वचन को बोलते नहीं है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा और वचन को काम करने ही नहीं देते, हम वचन बोलते ही नहीं है। जब आप बोलोगे ना तब पवित्र आत्मा काम करेगा। पवित्र आत्मा आपके शब्दों को ध्यान देकर सुनेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी क्या बोल रहे हैं। और जब आप वचन को बोलोगे ना तुरंत पवित्र आत्मा सुनेगा, ये कह रहा यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसका मतलब ये समस्या में है, कर्जे में है, मुझे इसे कर्जे से क्या करना है? बाहर लेकर आना है। पवित्र आत्मा वहां पर काम करेगा, पर हम वचन को क्या है, हम नहीं बोलते हैं। सब कुछ अपने आप क्या है, अपने आप नहीं होता। पवित्र आत्मा हमें हमारी मदद के लिए दिया गया, पर जब तक आप पवित्र आत्मा को बोलोगे नहीं तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। मुझे बताइए, आप अगर दो लोग एक साथ जा रहे हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, एक दोस्त को जरूरत पड़ गई किसी चीज की, मान लीजिए हमारे अरुण और अभिषेक है, अब ये मार्केट गए सामान लेने के लिए। अरुण ने देखा मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है और मुझे कुछ सामान खरीदना था। अब उसे लगेगा अरे कोई बात नहीं, मेरा दोस्त साथ में तो है ना, अभिषेक है ना साथ में, तो क्या होगा, क्या हो गया सब कुछ, क्या करना पड़ेगा? अब अभिषेक ने कुछ, अरुण ने कुछ बोला ही नहीं, उसको बस ये मेरा दोस्त है ना मेरे साथ, मेरा दोस्त है ना मेरे साथ, इतना कहने से कुछ नहीं होगा कि मेरा दोस्त है मेरे साथ। उस दोस्त को आपको बोलना पड़ेगा कि अरे अभिषेक मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे एक ड्रेस खरीदना है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे क्या कर दो, पैसे दे दो। तभी वो दोस्त क्या करेगा, मदद करेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब जब तक बोलोगे नहीं ना, अगर बच्चा, एक छोटा सा बच्चा भी जो होता है ना, अगर अपनी माँ को जब तक वो ये ना कह लेना मुझे भूख लगी है, तब तक माँ भी भोजन नहीं देती है। जब हम बोलेंगे तभी वो क्या है, एक्शन में आते हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, पर वो आपकी सुनना चाहता है, वो आपके आंसुओं को नहीं देखना चाहता। आपका अपना एक सिद्धांत बना लिया आज बहुत सारे लोगों ने, हम रो लेंगे, हम घुटनों के बल आ जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, पर पवित्र आत्मा इन चीजों से कायल नहीं होगा, पवित्र आत्मा इन चीजों को नहीं सुनेगा। अब आप कहो मैं बीमारी में हूं, मैं समस्या में हूं, ओ प्रभु मुझ पे दया कर, नहीं, पवित्र आत्मा नहीं सुन रहा है। मैं आपको सच बता रही हूं, आप कहो ओ प्रभु मुझ पे दया कर, आपको दिख नहीं रहा मैं कितने सालों से बीमार हूं, मैं कितने सालों से इस समस्या में पड़ा हूं, आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, तो मुझे ठीक कर दो ना, प्रभु कुछ तो करो, नहीं सुनेगा। लेकिन जब आपने बोला कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मुझ में पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, इसलिए बीमारी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा ने सुना, क्योंकि कहां से हम पवित्र आत्मा की भाषा बोल रहे हैं। किसकी भाषा बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा की भाषा में बात कर रहे हैं। वचन से हम पवित्र आत्मा से बात कर रहे हैं और वचन की बात को पवित्र आत्मा रिस्पॉन्स करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप ये सोचे मेरे रोने पर पवित्र आत्मा रिस्पॉन्स करेगा, नहीं। आप सोचे मेरे गिड़गिड़ाने से पवित्र आत्मा रिस्पॉन्स करेगा, नहीं। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थनाओं का रिस्पॉन्स करे, मेरे बोलने का रिस्पॉन्स करे, तो आपको वचन बोलना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा की भाषा बोलनी पड़ेगी। और पवित्र आत्मा की भाषा ये वचन है। जब आप इस वचन को बोलोगे ना, तुरंत पवित्र आत्मा सुनेगा और उस वचन के अनुसार काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ओ मैं क्या करूं, ये पृथ्वी बेडौल पड़ी है, सुनसान पड़ी है, इसमें तो कोई जीवन नहीं है। अरे पवित्र आत्मा आपको दिखाई नहीं दे रहा? इतने सालों से मंडरा रहे हो पर आपने कुछ किया नहीं। कुछ तो करो, ये पृथ्वी में कुछ तो जान डालो। हम सोचते हैं ओ प्रभु आपको दिखाई नहीं देता, मैं कितनी गरीबी में हूं, कितने आर्थिक स्ट्रगल में हूं। नहीं सुनेगा। पर जब आप
बोलोगे यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, जब आप बोलोगे जिस काम में तू हाथ डालेगा मैं तुझे आशीष दूंगा, तब पवित्र आत्मा रिस्पॉन्स करेगा। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा रिस्पॉन्स करेगा, पवित्र आत्मा सुनेगा, ओ किसी ने मुझे पुकारा है, किसी ने मुझे बोला है कुछ, तब पवित्र आत्मा काम करेगा और आपके आर्थिक में आपकी मदद करेगा। हालेलुया। पर हम क्या सोचते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम रो लेंगे, गिड़गिड़ा लेंगे, पर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं बोलेंगे। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा ये कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर यहां से आने वाली बातों पर आप काम नहीं कर रहे ना, इसका मतलब आपको उस पर भरोसा नहीं है। यहां से आने वाली जो भी बात होती है, जो भी वचन बोला जाता है या जो कार्य आपको दिया जाता है, अगर आप उस कार्य को नहीं कर रहे ना, इसका मतलब आपको उस चीज पर, उस वचन पर विश्वास नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब हमें उस पर विश्वास नहीं है। मैं कईयों को पूछती हूँ आप प्रार्थना कर रहे हो? नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रार्थना होती ही नहीं है। कुछ लोगों का है कि प्रार्थना में हमें समय ही नहीं मिलता, हम प्रार्थना कैसे करें? आप सोच के देखिए, आप खुद सोचिए, आप सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप सोच के देखिए। महिलाएं, अगर आप अपने आप को सोच के देखिए, आप सुबह किचन में घुसते हो और शाम हो जाती है काम करते करते, आप कितना सारा आपका काम होता है। या पुरुषों को भी अगर हम देखें, सुबह निकलते हैं वो शाम को घर में आते हैं, कितने सारे काम उनके पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप परिश्रम कर नहीं सकते, आप मेहनती नहीं, आप काम नहीं कर सकते, पर क्या कारण है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाते? क्या कारण है हम वचन नहीं पढ़ पाते? क्या कारण है कि हम वचन को बोल नहीं पाते? हम सारी मेहनत कर सकते हैं, सारी मेहनत कर लेते कि नहीं कर लेते, पर क्या कारण है कि जब प्रार्थना के लिए बोला जाता है, वचन के लिए बोला जाता है, तो हम प्रार्थना कर नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है। एक बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाता है तो अगले दिन भी वो जाता है कि नहीं जाता है, चाहे उसको जबरदस्ती भेजो या कुछ भी करके भेजो, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? तो धीरे धीरे उसको क्या हो जाती है? आदत हो जाती है। कोई भी आदत है ना अपने आप से नहीं लगती है, कोई भी आदत अपने आप से नहीं लगती है, लगानी पड़ती है, वो लग जाती है। तो प्रार्थना की कई बार कहते हैं हम भूल जाते, वो इसलिए क्योंकि आपको आदत नहीं है। अब प्रार्थना की आदत तो बनाइए, आप शुरुआत तो कीजिए। परमेश्वर को विश्वास था कि मैं जब वचन को बोलूंगा तो पवित्र आत्मा काम करेगा। आप पवित्र आत्मा आपके साथ है, वचन आपके पास है, पर फिर भी काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको वचन पर भरोसा नहीं है। आपको वचन पर भरोसा होना चाहिए। पवित्र आत्मा काम तभी करेगा जब आप वचन को बोलोगे। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं, आप जो है किसी दुकान पर जाएंगे, किसी दुकान पर आप सामान लेने के लिए जा रहे हैं, आप राशन की दुकान पर सामान लेने के लिए गए, आपकी जेब में पैसा है और आप दुकानदार के सामने खड़े हैं और अब आप सोचोगे बस दुकानदार अपने आप सामान दे देगा। हो जाएगा क्या ऐसा? आप करके देखना एक दिन। अपने पर्स में पैसे डाल के लेके जाना, पॉकेट में पैसे डाल के लेके जाना और सब्जी वाले के पास जाके खड़े हो जाना, देखो वो अपने आप देगा क्या? जब तक आप उसे बोलोगे नहीं ना कि 1 किलो भिंडी दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, तब तक वो कुछ भी नहीं देगा। हर जगह बोलने का सिद्धांत है। आप अपने बैंक में जाते हो, आपका ही पैसा है, आपकी बैंक की कॉपी है, और आप जब बैंक में जाते हो और आप सोचो मैं चुपचाप खड़ा हो जाऊं, बस अब तो सब कुछ हो जाएगा क्योंकि पैसा भी मेरा है, कॉपी भी मेरी है और मैं जहाँ खड़ा भी हूँ, अब अपने आप काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा, मुझे अपना पैसा निकलवाना है, मुझे अपना 50,000 रुपया निकलवाना है, मुझे अपना 1 लाख रुपया क्या करना है? निकलवाना
है, तभी वो बैंक वाला आप ही का पैसा आपके बोलने पर तभी निकाल कर देगा। और हम सोचते हैं कि वचन अपने आप सब कुछ कर देगा, पवित्र आत्मा सुन तो रहा है, वो अपने आप, उसको क्या दिखाई नहीं देता, वो सब अपने आप कर देगा। क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा? परमेश्वर को दिखाई दे रहा है, पर क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि उसने एक भाषा दी है आपको बात करने के लिए, आपको बोलने के लिए, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। और वो इस वचन से क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। इस वचन से वो आपसे क्या करेगा? बात करेगा। जब तक आप वचन नहीं बोलोगे ना, अपने आप कुछ भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। आपको बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपको अपनी एक टेस्टमनी बताऊं। बहुत कई साल पहले की बात है। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगे, अचानक पेन शुरू हो गया और वो पेन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो पेन आप देख रहे हैं ना, अगर ये पेन भी मेरे हाथ में होता ना और मैं कुछ भी लिखती तो ये पेन मेरे हाथ, तो मैं लिख नहीं पाती थी। ये पेन भी मेरे हाथ से क्या हो जाता था? छूट जाता था। तो मेरे हाथों में इतना ज्यादा पेन होने लग गया था, इतनी वीकनेस आ चुकी थी। वैसे मुझे अपनी बॉडी फिट लगती थी, पर मेरे हाथों में अचानक से, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बहुत वीकनेस आ गई। मैंने डॉक्टर को दिखाया, MRI भी करवाया, टेस्ट भी मेरे हुए, तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, बस वीकनेस है, बस खाने पीने पर ध्यान दो, बस यही सब उन्होंने बोला। तो मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू की। उसके बाद मैं करती रही कि दवाइयाँ लूं, पर अचानक से मैंने क्या किया, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी और मैंने अपने परिवार में लोगों को बोला कि अब मैं दवाइयाँ क्या है, अब मैं दवाई नहीं लूंगी, अब मैं सिर्फ वचन को बोलूंगी। क्या करूंगी? अब मैं वचन को बोलूंगी। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं बार बार वचन को बोलती रही। यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, इसलिए बीमारी का, दुर्बलता का, कमजोरी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये सब बोलती रही और आपको मैं सच बताऊं, आज प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, आज मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है। आज मैं अच्छा लिख सकती हूँ, आज मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ये वचन अपने आप से काम नहीं करेगा और पवित्र आत्मा भी अपने आप से काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा मेरे लिए कुछ करे, तो आपको वचन को रिलीज करना पड़ेगा, आपको इस वर्ड को बोलना पड़ेगा। इस वचन के द्वारा ही पवित्र आत्मा काम करेगा आपके जीवन में। आपके पास पवित्र आत्मा है, आपके पास बाइबल है, पर ये दोनों चीजें तभी काम करेंगी जब आप वचन को बोलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, या आपके ऊपर निर्भर है कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन को लेकर आए। आपको वचन को बोलना होगा। या मैं एक टेस्टमनी और बताऊं। मेरी एक फ्रेंड है, अच्छी मित्र है मेरी, और काफी साल पहले मैंने वो बताती हैं, उन्होंने उनकी बॉडी में ना बहुत ज्यादा पेन रहता था, इतना ज्यादा पेन रहता था, हद से ज्यादा पेन रहता था। और वो बताती थी कि कुछ भी जो है ना मैं कर नहीं पाती थी। और उन्होंने जब डॉक्टर के पास जाकर टेस्ट वगैरह कराए तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी हड्डियां जो है ना कुछ ऐसी हो गई है, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोगों की हड्डियां हो जाती है, ऐसा लगता है हड्डियां जैसे गल सी गई है। तो उनकी हड्डियां दिन पे दिन ऐसी होती जा रही थी कि बिल्कुल गलने जैसी, जैसे मिट्टी सी बन रही है, मतलब बिल्कुल बुरादा टाइप सा, कुछ ऐसा घुलती जा रही है, जैसे कुछ इस टाइप से उन्होंने बताया। तो एक दिन वो एक सभा में चली गई। वहां पे सभा में जाने के बाद एक प्रभु के जन ने उनसे एक ही बात कही कि आप वचन को बोलो। और आपको पता है, उन्होंने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने जो भी था ना, वचन को बोलना शुरू कर दिया। और वचन ऐसे नहीं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, आज बोला अब अगले हफ्ते बोलूंगी, नहीं। आपको मैं सच बताऊं, यही कलीसिया की दिक्कत है। बहुत सारे लोगों की यही दिक्कत है। उन्हें लगता है कि बस वचन हमने पढ़ लिया, हमने एक बार घोषणा कर ली, बस हमारा काम हो गया। नहीं,